नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम हर संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। फिलहाल आप लोग देख सकते होंगे कि फ्रेम में हम लोग आए हैं एक साइड पे, और कल संडे है तो हम लोग शनिवार को वीडियो शूट कर लेते हैं और संडे को एडिटिंग करके सारा कुछ अपलोड कर देते हैं। तो जहाँ तक हम देख पा रहे थे तो हम जाते यहाँ से वर्क करके तो अंधेरा हो जाता, तो सोचे धर्मेंद्र जी कि यहीं से हम वीडियो बना लें। सन देखिए, हाँ देखिए, दिखा देते हैं एक बार चारों तरफ करके। और उधर में जो दो सोलर पैनल आपको दिख रहे होंगे, जगह थोड़ा कंजेस्टेड था तो हमने आगे घिसका के अच्छे से इंस्टॉल किया है। बाकी क्रॉस व्रास भरपूर मारे हैं। और सामने वाला जो चैनल दिख रहा है, हम लोग तिरछा मार रहे थे तो भैया बोले कि आप लोग सर सीधा कर दीजिए, तो हम लोग सीधा कर दिए उसको। बाकी सिविल का वर्क हो गया है और टाइम हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, मैं धर्मेंद्र कुमार, सोलर टेक्नीशियन, सिकंदरपुर बलिया। मेरा मोबाइल नंबर है 85 460 28 152। बाकी हमारा पहला कमेंट है प्रयागराज से। लिखते हैं, हाय सर, मेरा नाम विजय है, प्रयागराज से। मेरा एक सवाल था। मेरे पास दो पैनल 545 वाट के हैं और मैं चाहता हूं कि सिर्फ दिन में उसको यूज करना चाहता हूं। क्या बिना बैटरी से हो पाएगा? डायरेक्टली इन्वर्टर से प्लीज़ रिप्लाई। तो धर्मेंद्र जी, इनके पास 545 वाट के दो सोलर पैनल, ये चाहते हैं कि बिना बैटरी के लगाए हम सीधा कोई ऐसा इन्वर्टर हो जिससे डायरेक्ट सोलर से ये डायरेक्ट एसी में कन्वर्ट कर लें। देखिए, बेस्ट तो डायरेक्ट जो पैनल से करंट जो लिया जाता है, कम से कम 4 पैनल से अशोक जी लेने से उसका बेनिफिट बढ़िया मिलता है। 2 पैनल में तो हमें नहीं लग रहा है कि उनको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो भी कन्वर्टर वहाँ पर लगेगा उसको जनरेटर बोला जाता है, ठीक ना, जो कि सोलर पैनल से डायरेक्ट वो एसी बना दे। तो उसमें हमारे हिसाब से ये है कि बैटरी वाला ही वो इन्वर्टर ले लें, ठीक है। मान के चलिए कि बहुत से मार्केट में नॉर्मल इन्वर्टर भी हैं, जैसे एमपीपीटी में, जैसे यूटीएल में ही है। मान के चलिए कि एक 1650 है, उसमें आप एक दिन में ही बस यूज करना चाहते हैं तो 40 एम्पियर की बैटरी लगा लीजिए उसमें, ठीक है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि यदि मौसम अप डाउन भी कर रहा है, धूप वगैरह इधर उधर जा रही है, तो उनके लिए फ़ायदा रहेगा। और नियर अबाउट देखा जाए तो इन्वर्टर और बैटरी की बात करें तो जो डायरेक्ट जो सोलर पैनल से करंट बनाने वाला जो लेंगे कन्वर्टर, उतना ही पैसा में जाएगा, ठीक है सर। तो इसमें तकरीबन मान के चलिए कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है, उसका कोई इंडियन असेंबलिंग नहीं है। भले यहाँ पे लोग अपना नाम का लेबल लगा के बेच रहे हैं, इसके लिए हम नहीं कहेंगे। हम तो कहेंगे कि अपना वो इन्वर्टर वाला व्यवस्था ले। इसमें एक एप्रो में भी आता है, 1050 करके आता है, 1500 मॉडल है वो, ठीक है। वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। 2 पैनल के लिए आप 40 एम्पियर की बैटरी लगाइए, वो आपके लिए सजेस्ट रहेगा। चूँकि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हम अपने तरफ से अच्छी राय देंगे। हम यही कहेंगे, आप कोई भी एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर ले लीजिए, चाहे वो यूटीएल में हो गया, ईस्टमैन में हो गया, या स्मार्टन में हो गया, या किसी भी कंपनी में हो गया जो बैटरी को सपोर्ट करता हो। चूँकि आप दो सोलर पैनल लगा लिए हैं और इन्वर्टर का कॉस्ट देंगे ही, तो फिर आप बैटरी का पैसा क्यों बचा रहे हैं? यदि आप बैटरी लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि जैसे धूप थोड़ा बहुत कम होता है तो बैटरी पे लोड शिफ्ट हो जाता है और उसमें आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा बिना बैटरी वाले में। तो आप कोशिश करिए कि बैटरी वाले इन्वर्टर के साथ जाइए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये लिखते हैं, सर मेरे पास 6 पैनल लगा है पर 40 या 45 एम्पियर देता है, जिससे 2 पैनल 540 वाट के हैं, 2 पैनल 570 वाट के हैं और 2 पैनल 700 वाट का है। सर क्या कमी हो सकती है सर, या वायरिंग में कमी है? प्लीज़ बताएं। तो धर्मेंद्र जी, इन्होंने डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको एम्पियर कम मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से आप लिखें कि 40 से 45 एम्पियर, तो आपको इतना नहीं मिलना चाहिए। एक बार आप अपना इन्वर्टर का जो डिटेल्स शेयर करिए कि हम देखें कि आपके पास कौन सा इन्वर्टर है, तो इसको हम अच्छे से बेहतर बता पाएंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है लखनऊ से। ये लिखते हैं, मुन्नू जी नमस्कार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी सोलर से लेकर एक दिक्कत हो गई है। 2 किलोवाट के सब्सिडी प्लांट लगा मगर वेंडर 6 मंथ हो गए नेट मीटरिंग नहीं कराया। मुझे एक बैटरी लेस 2.5 kVA 3 किलोवाट बैटरी लेस इन्वर्टर चाहिए जिसकी सर्विस लखनऊ में हो। कृपया सुझाव दें। पूरी जानकारी फ़ोन पर, ऑलरेडी मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जब आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने का डिसीजन लिया था तो आप ऑन ग्रिड न लगवा के आप उस टाइम हाइब्रिड लगवाए होते वेंडर से, तो आपके लिए कारीगर होता।
चूँकि आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप कोई बैटरी लेस इन्वर्टर बताइए, तो वो भी आपके काम का नहीं होगा। चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं, या मान के चलिए 2-4 कंपनी है इंडियन, बट हम नाम नहीं जानते हैं। तो यदि आपके पास क्या कहते हैं कि जो इन्वर्टर लगा है, क्या कहते हैं, जो ऑन ग्रिड वाला, उसका VOC रेंज आप हमें बताते तो हम उस हिसाब से आपको इन्वर्टर सजेस्ट करते। वो VOC रेंज उनका 4 पैनल का सीरीज हुआ है, ठीक है, जो भी लखनऊ में जो बता रहे हैं 3 किलोवाट पे 3 किलोवाट के 2 किलोवाट का उनका सिस्टम बता रहे हैं, तो उस पे 4 ही पैनल लगा होगा, ठीक ना। भले उनके लिए तो एक ही उपाय है कि आप जो है उसको हाइब्रिड इन्वर्टर ले लीजिए वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रात में भी मान के चलिए कि आपका काम मतलब बैटरी, भले बैटरी छोटा डाल दीजिए, आपके यहाँ लंबा टाइम का बिजली का बजट यदि हो रहा है कि हमारे पास बिजली रह रही है, दिन में हमारा सोलर से चले, रात में बैटरी से चले, तो आप वहाँ पे नाम मात्रा की बैटरी लगा लीजिए। तो उससे ये होगा कि कभी आप सिस्टम को चाहते हैं कि थोड़ा लॉन्ग टाइम में भी चले, तो उसमें 2 पैनल और लगा सकते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि बैटरी का भी एम्पियर बढ़ा के लगा सकते हैं, उनके लिए यही बेस्ट है। बाकी दोस्तों, यदि आप भी अपने घर पे ऑन ग्रिड लगवाए हैं और आपको लग रहा है कि हमें ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाना चाहिए, तो आप वेंडर से बात करके आप हाइब्रिड इन्वर्टर वहाँ पे लगाइए, वो आपके काम का होगा। ये जुगाड़ू चीज़ आप लगाएंगे वो कारगर नहीं हो सकता है। हो सके आपका थोड़े दिन तक काम चले, तो वही है कि विभाग वाले बोलेंगे कि नहीं नहीं आपने सिस्टम से छेड़खानी की है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप जिस वेंडर से लगवाए हैं आप उनसे एक बार कांटेक्ट करिए और उनसे बोलिए कि सर हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगा है उसको आप हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दीजिए। हो सके वो कर देंगे, हमने कई जगह देखा है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं, अशोक जी मेरा नाम महादेव पाटिल है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला कोल्हापुर से हूँ। मेरे पास 3 किलोवाट कुसुम सोलर पंप कनेक्शन है, क्या मैं इसके ऊपर एप्रो 3200 सीरीज कनेक्शन देके घर में बिजली चला सकता हूँ? देखिए, चलाने के लिए आप बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन वही है कि विभाग वाले पकड़ेंगे तो फिर आप पे फाइन ठोकेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, एड्रेस नहीं मेंशन किए हैं। ये लिखते हैं, हेलो भैया, आप सभी टीम को शुभकामनाएं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एप्रोटोन प्राइम प्लस 3200 और 25.6 वोल्ट 150 एच ईस्ट में लिथियम बैटरी का एक फुल बैकअप टेस्ट वीडियो बनाइए भैया। तो ठीक है सर, आपके रिक्वेस्ट पे हम लोग ये वीडियो शूट करेंगे। थोड़ा बहुत फील्ड से हमें फ्री हो जाने दीजिए, क्योंकि हमारा काम है ना कि फील्ड का बहुत ज़्यादा होता है। बाकी धर्मेंद्र जी, शायद आपको याद होगा कि एक हमारे वेस्ट बंगाल के कस्टमर थे, उन्होंने ऑनलाइन इन्वर्टर लिया था, तो उस टाइम इन्वर्टर में डैमेज था और एरर शो कर रहा था इवन का। तो उनका एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, सर मेरा यूटीएल गामा प्लस 3400 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 2 मार्च को कंप्लेन किया था व्हाट्सएप पर यूटीएल वालों को, और 8 मार्च को टेक्नीशियन मेरे घर आकर इन्वर्टर का एक कार्ड चेंज करके इवन ईरर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और कोई पैसा नहीं लगा। मैंने टोटो का पुराना 125 एच 4 बैटरी ख़रीदा है 13,000 में, और उससे ही मेरा घर का सारा लोड बहुत बढ़िया से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, यदि आपकी समस्या का समाधान हो गया हमारी वीडियो की वजह से तो अच्छी बात है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, फिर मैं एड्रेस मेंशन नहीं किए हैं, अगली बार से छोड़ देंगे जो लोग अपना एड्रेस मेंशन नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। लिखते हैं, क्या पहले 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर लगवा के उसके 550 वाट के 3 पैनल जोड़ के VOC 130 हो जाएगी, जिससे बाद में हम ऑफ ग्रिड यूज भी कर सकते हैं क्या भाई, बताएं प्लीज़। ऐसा है कि जब आप ऑन ग्रिड लगवा रहे हैं तो आप ऑफ ग्रिड के बारे में मत सोचिए, तो बेहतर है आप हाइब्रिड की तरफ जाइए, आपके लिए वही बढ़िया रहेगा। हम यही बार बार कहते हैं, या तो आप प्योर ऑफ ग्रिड लगवाइए या तो आप हाइब्रिड लगवाइए। जो ऑन ग्रिड का सिस्टम है वहाँ के लिए है जहाँ पे 20 घंटे प्लस बिजली रहती है। बाकी जहाँ पे 16 घंटे से लेके 18-20 घंटे तक बिजली रहती है वहाँ पे आप हाइब्रिड लगवाइए, वो आपके काम का होगा। यदि उस झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप प्योर ऑफ ग्रिड लगवाइए, वो आपके लिए काम का होगा। हमारा नेक्स्ट कमेंट है अवधेश मौर्य जी की तरफ से। धर्मेंद्र जी, आपने इनको सजेशन दिया था। लिखते हैं, सर आप लोगों को नमस्कार। सर मैं अवधेश मौर्य चंदौली उत्तर प्रदेश से। सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा कमेंट शामिल कर हमारा मार्गदर्शन किए, इसके लिए शुक्रिया सर। जो मैं 6 सिलाई मशीन चलाने के लिए मार्गदर्शन मांगा था सर, लेकिन मैं MPPT हाइब्रिड और इन्वर्टर में निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, क्या लगाऊं, हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। तो धर्मेंद्र जी आप ही बताइए इनके लिए। ये बोल रहे थे नहीं कि हमारे पास 100 वाट के 6 सिलाई मशीन के
मोटर हैं, तो उस टाइम में बोले थे कि हम एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 लगाए या कोई और लगाए। अब बोल रहे हैं कि हम हाइब्रिड में कंफ्यूज हैं। तो आपको हाइब्रिड की तरफ सोचना भी नहीं है। आप ऐसा करिए कि यदि आपको बिजली का कनेक्शन रखना है तो आप हाइब्रिड के बारे में सोचिए। यदि आपको बिजली का कनेक्शन नहीं रखना है तो आप चाहें तो ऑफ ग्रिड लगा सकते हैं। बाकी धर्मेंद्र जी बेस्ट उपाय बताएंगे आपके लिए। देखिए, आप ऑफ ग्रिड में ही जाएं, और जैसे मान के चलिए कि आपका सुबह कितना हो आते होंगे कारीगर, तो 9 बजे के बाद ही आते होंगे, ठीक है। और खूब काम आपका खींच के चलता होगा तो रात्रि मान के चलिए 6-7 बजे चलता होगा। उसमें 200 एम्पियर की बैटरी भी रख रहे हैं अपना, तो आपको जो और है उसमें हाँ, उसमें थोड़ा सा अपना धर्मेंद्र ऐड जी, भी बैटरी कर हाँ सकते हैं। आया और हम उस दिन बोले थे कि आप लिथियम बैटरी में ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि लिथियम बैटरी से आपको बढ़िया बैकअप मिलेगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है चंदन सिंह जी की तरफ से, बेगूसराय बिहार से हैं। ये लिखते हैं, सर मैं चंदन सिंह बेगूसराय बिहार से हूँ। मुझे सोलर इन्वर्टर 3 केवीए का लेना है, आशा पावर और लिथियम बैटरी लेना है, कौन सही रहेगा? आपका वीडियो डेली देखता हूँ। तो जब आशा पावर का आपने प्लान बनाया है तो आशा पावर अभी के टाइम में बेस्ट इन्वर्टर है। यदि आपके बजट में हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर एप्रो है, यूटीएल है, स्मार्टेन है, ईस्टमैन है, इत्यादि बहुत सारी कंपनी के इन्वर्टर है। आप वही इन्वर्टर लें जो आपके एरिया में सर्विस प्रोवाइड कराते हो, तो वही आपके काम का होगा। आप लिथियम बैटरी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप यदि 100 एम्पियर में लिथियम बैटरी ले रहे हैं तो उसको पैरेलल वाली लीजिए। 150 एम्पियर में ले रहे हैं तो भी पैरेलल वाली लीजिए। और यदि आपको 150 एम्पियर में पैरेलल मॉडल ना मिल रही हो तो ईस्टमैन में और यूटीएल में पैरेलल मॉडल अवेलेबल है। आप वो 100 एम्पियर वाली बैटरी ले लीजिए, बाकी फिर बाद में अपना 100 एम्पियर और ऐड कर लीजिएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राहुल पंडित जी की तरफ से। ये लिखते हैं, झुमरी तेलिया कोडरमा झारखंड, नमस्कार सर जी पूरी टीम को। क्योंकि पैसों की दिक्कत नहीं है, मुझे 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेना है, बट सर्विस सिर्फ यूटीएल का है और कोई नहीं। बेस्ट इन्वर्टर रिकमेंड करें। यदि आपके एरिया में यूटीएल की सर्विस बेस्ट है तो आप यूटीएल ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि यूटीएल का इन्वर्टर ख़राब है। यूटीएल भी बेस्ट है आपके क्षेत्र में। यूटीएल का सर्विस अभी अभी देखे हैं कि आपके वेस्ट बंगाल से एक जने अभी कमेंट किए थे, तो उनका सर्विस जो है 2 से 3 दिन में हो गया था। ठीक है, बाकी आप कह रहे हैं कि बजट का इशू नहीं है तो आप आशा पावर को देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमारे आशा पावर की सर्विस नहीं है आपके एरिया में, बट आशा पावर की सर्विस हर एरिया में अवेलेबल है। वही है कि पूरे स्टेट में केवल एक इंजीनियर है इनका, तो आप ले सकते हैं आशा पावर। बाकी लेने से पहले आप मुन्नू जी के नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको वो एडजस्ट करा देंगे वहाँ पे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये लिखते हैं, मुन्नू जी मेरे तरफ से सलाम और बहुत जल्द मुलाकात होगी यूपी बहराइच से। मेरे सवाल का जवाब देना सर। 24 घंटे 200 वाट का लोड चलाना है, कितने एच की बैटरी लगाएं और यूटीएल गामा प्लस 1 केवीए का है। तो धर्मेंद्र जी ये 24 घंटे पूरे लोड चलाना चाहते हैं, तो यदि मैं आपको बताऊं, बाकी जो आप कह रहे हैं कि हमें पूरे 24 घंटे 200 वाट का लोड चलाना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नियर अबाउट 5 यूनिट बन रहे हैं, 4.8, यानी उसको 5 यूनिट मान सकते हैं। तो जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है पूरे दिन में आपको 4 से 6 यूनिट बना के दे सकता है। तो यदि आपका कंटिन्यू लोड है, आप जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 24 घंटे लोड है, तो आप 1 किलोवाट का यदि सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। बट वही है कि कभी मौसम ख़राब होगा तो होगा ये कि हो सके आपका सिस्टम बंद हो जाए। तो आप कर ये सकते हैं कि एप्रोट्रॉन 1800 लेकर उस पर 3 सोलर पैनल डाल दीजिए, और बाकी नहीं तो आप 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर डाल के और 4 पैनल लगा लीजिए, और बाकी 150 एम्पियर की 2 बैटरी, बाकी 200 एम्पियर की 2 बैटरी। बाकी धर्मेंद्र जी यदि आपके तरफ से कुछ कम बजट में कोई सजेशन हो तो आप सर को दे दीजिए। देखिए, आप जो है एप्रोट्रोन 1800 इन्वर्टर ले लीजिए, इस पे 590 वाट का 3 पैनल लगा लीजिए। अभी बजट का इशू हो तो 2 ही पैनल लगा लीजिए, लेकिन बैटरी जो है आप 260 एम्पियर में ईस्टमैन की 5 साल की वारंटी में आपके क्षेत्र में मिल जा रहा है तो ले लीजिए, अन्यथा किसी भी C10 मॉडल कंपनी में 260 एम्पियर में बैटरी लीजिए। 200 एम्पियर से आपका काम रात में नहीं चल पाएगा, क्योंकि 4 बजे से 5 बजे के बाद वो बैटरी पे आ जाता है। तो आप कंटिन्यू जो 200 वाट का लोड बता रहे हैं, यदि उसमें कम हो रहा है 24 घंटे में, यदि 18 घंटा 17 घंटा चलाना है तो 200 एम्पियर की बैटरी आपके लिए काफ़ी है। 4 पैनल नहीं हम लोग कहेंगे, आप 2 पैनल पहले लगाइए, और आपको नहीं लग रहा है कि नहीं हमारी बैटरी नहीं चार्ज हो पा रही है तो 1 पैनल आपके पास ऑप्शन रहेगा, वो भी 1800 ट्रोन लेंगे 12 वोल्ट में इन्वर्टर। तो
बाकी यदि मैं आपको फिर से बताऊं तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारा 200 वाट का लोड है, ऐसा नहीं है कि आपके घर पे मोटर ना लगा हो, कोई हैवी उपकरण ना लगे हो, तो आप ये कर सकते हैं कि 4 पैनल लगाइए, बाकी 3 kVA का सोलर इन्वर्टर लगाइए और बाकी बैटरी आप 150 से स्टार्ट कर सकते हैं। 150 से लेके आप 200 तक लगा सकते हैं। 2 बैटरी पूरे 24 घंटे झिंगा लाला हो जाएगा आपका। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये लिखते हैं, सर मेरा नाम अहमद है, मैं सऊदी अरब से आपकी वीडियो देख रहे हैं। मेरा सवाल है कि 5 BLDC फैन 24 घंटे चलाना है, क्या सिंगल बैटरी 180 H की है, C20 रेटिंग और यूटीएल गामा प्लस है 1 kVA का। मेरे यहाँ 2 पैनल हैं 535 वाट के बाईफेशियल पर, अभी नॉर्मल फैन लगे हैं घर पर, मगर 2 फैन 4 घंटे चलते हैं और बैटरी लो हो जाती है। बैटरी 2 साल पुरानी है, ओनली मुझे 24 घंटे ग्रिड फ्री होना है, करीब 200 वाट का लोड चल सके दिन में और काम चल जाता है करीब 3 फैन, मगर रात में 2 फैन से बैटरी लो हो जाती है। प्लीज़ धर्मेंद्र जी को मेरा सलाम और आपके पूरी टीम को सलाम, मेरा समस्या का समाधान करें, प्लीज़ हेल्प मी। चूँकि आपने 200 वाट का लोड मेंशन किया है तो हमने पीछे अभी सर को सजेशन दिया है, आप वही सिस्टम लगा लीजिए आप अपने घर पे, वो भी आपके लिए कारगर ये होगा। तो घर की बात जब है तो इनको 3 किलोवाट में जाना चाहिए। हाँ। ठीक है, 3 किलोवाट में आप जाइए 200 एम्पियर बैटरी के साथ। 4 ही पैनल अभी लगाइए अपने पास, जो अभी बता रहे हैं कि आपके पास 2 की 3 पैनल आपके पास है ना। 535 वाट के 2 पैनल 2 है। पैनल है तो मान के चलिए कि 535 नहीं 550 वाट का भी पैनल मिल जा रहा है आपके यहाँ, तो 2 पैनल और लगा लीजिए, 4 पैनल कर लीजिए 3 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ। ठीक है, आपका बेस्ट रहेगा। 200 एम्पियर से बैटरी कम मत रखिएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है यूपी बरेली से, ये लिखते हैं, धर्मेंद्र जी 4 फैन, 1 फ्रिज, 1 हाफ HP टुल्लू पंप और वॉशिंग मशीन, 150 वाट LED बल्ब, ये सब चलाने के लिए कितने किलो सोलर लगाना होगा, 24 घंटे चलाना है। तो आप लिख रहे हैं कि 4 फैन यानी 200 वाट का ये हो गया, 1 फ्रिज हो गया 50 वाट पकड़िए, 1 हाफ HP मोटर हो गया। वो तो दिन का चाहिए। हाँ दिन का है, लेकिन वही है कि 4 फैन आप लिख रहे हैं और 24 घंटे चलाना है, तो आप 3 किलोवाट के परफेक्ट सोलर सिस्टम की तरफ जाइए, आपका हर एक इक्विपमेंट पूरे 24 घंटे चला सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये है ग्वालियर मध्य प्रदेश से, सर मेरा नाम जयराज कुशवाहा है, फ्रॉम ग्वालियर से, रूरल एरिया जहां ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल नहीं मिलता हो, वहां पर इन्वर्टर के लिए न्यूट्रल अर्थ कैसे करते हैं जिसपे कि 1.5 टन AC चल जाए, जानकारी दीजिए सर। तो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूं, उसके बाद धर्मेंद्र जी आपको देंगे। चूँकि आप बता रहे हैं कि आपके एरिया में जो ट्रांसफार्मर है न्यूट्रल नहीं देता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रांसफार्मर से 2 फेज लाइए, आप अपने दुकानदार से फेस टू फेस स्टेबलाइजर बनवाइए जो फेस और न्यूट्रल आउट करके देगा, तो वो आपके काम का होगा। बाकी धर्मेंद्र जी आपके तरफ से क्या सुझाव है? यही सुझाव है कि आप फेस टू फेस स्टेबलाइजर ले लीजिए, वो कभी भविष्य में आपके यहाँ न्यूट्रल भी मिल जा रहा है तो दोनों पर वो काम करेगा। ठीक है, वही आपके लिए सजेस्ट है। हाँ, चूँकि जो फेस टू फेस स्टेबलाइजर होते हैं, ऐसा नहीं है कि फेस टू फेस पे वर्क करते हैं, वो फेस और न्यूट्रल पे भी वर्क करेगा और फेस टू फेस पे भी वर्क करेगा, और जो आउटपुट होगा आपको फेस और न्यूट्रल निकाल कर देगा। 220 करंट वो आपको बना कर देगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये लिखते हैं, मेरे पास सर एप्रोट्रॉन 3200 है, ल्यूमिनस 200 H की 2 बैटरी है, 590 वाट का 2 पैनल है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, 15 जनवरी को लगाए थे, आज 5 मार्च तक 122 यूनिट इस्तेमाल भी हुआ है। मेरे घर पे बिजली नहीं है, आगे देखते हैं कि गर्मी में रात को 3 पंखा चल पाता है कि नहीं। तो आपके पास 200 AH की 2 बैटरी है और केवल आपको 3 पंखे चलाने हैं, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका पूरा सिस्टम चल जाएगा। बाकी धर्मेंद्र जी आप बताइए। यदि BLDC फैन वहाँ पर लगा लेते हैं तो 5 पंखा रात भर चला सकते हैं। हाँ, लेकिन वही है कि जो आपके पास 2 सोलर पैनल है, थोड़ा सा और मेहनत करिए सर, 4 पैनल कर लीजिए। तो जो बैटरी है, यदि आप दिन में लोड चला देते हैं तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी, तो आप 4 पैनल लगा लीजिए, बाकी 2 ही बैटरी पर आप 24 घंटे बिजली का आनंद ले सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अब्दुल सलीम जी की तरफ से, ये है यूपी मुरादाबाद से, ये लिखते हैं, मेरा नाम अब्दुल सलीम है, मैं रहने वाला यूपी मुरादाबाद से हूँ, मेरा कमेंट अपनी वीडियो में डालना प्लीज़, जो इतवार को आती है। सर मैंने ईस्टमैन एडो 3600 इन्वर्टर और 2 बैटरी 200 H की लगाया है, 1 महीने पहले मैं आपकी वीडियो देखा, 6 महीने से और मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, एप्रोट्रॉन 3200 प्राइम प्लस लगाना चाहा, बट मुझे ये
बता दीजिए कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है। सर्विस दोनों की मिलती है, ऐसा नहीं है कि आप यूपी से हैं तो एप्रो की सर्विस नहीं मिलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में एप्रो की सर्विस अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। यदि आप पूछ रहे हैं कि एडो 3600 में और एप्रोटन प्राइम प्लस में कौन सा बेहतर है, तो जो एडो कंपनी का इन्वर्टर है उसमें 72 एम्पियर का एमपीपीटी कार्ड लगा है, और जो एप्रो का इन्वर्टर उसमें 104 एम्पियर का एमपीपीटी कार्ड लगा है। तो यदि आप 6 पैनल लगाना चाहते हैं तो एप्रो आपके लिए बेस्ट रहेगा, और यदि आप 4 सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो वो दोनों इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है कुमार गणेश जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मैंने एप्रोटोन 1800 1500 VA सिंगल बैटरी और 3 590 वाट के पैनल ऐड कर रखे हैं। उस पर 431 लीटर हायर का डीप फ्रीजर, एक 185 लीटर का डोमेस्टिक फ्रिज, 2 सीलिंग फैन, 3 9 वाट के एलईडी, एक 20 वाट का एलईडी बल्ब, एक 50 वाट का एलईडी बल्ब, एक डेकोरेटेड लाइट बड़े आराम से चल जा रहा है, और इतने लोड पे 45% का लोड दिखा रहा है। साहब आप काहे लिए किसी मजबूर आदमी पे इतना लोड दे रहे हैं? आप 3 kVA का सोलर इन्वर्टर लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप डीप फ्रीजर चला रहे हैं तो आपका इन्वर्टर ओवरलोड में नहीं जा रहा है। आप नहीं लिखे, हमें पता है आपका इन्वर्टर पक्का ओवरलोड में जाता होगा। आप ऐसा करिए कि सिस्टम आप किसी को इन्वर्टर सेल आउट कर दीजिए या कहीं पर इसको लगा दीजिए, बाकी आप 3 kVA में सोलर इन्वर्टर लगा लीजिए। हाँ, डबल बैटरी के साथ और एक पैनल और ऐड कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। हाँ, चूँकि चल जा रहा है, हम मानते हैं एप्रो बहुत बढ़िया इन्वर्टर है, चला देगा, बट वही है कि जब उसको ऑन करेंगे डीप फ्रीजर को बार बार ओवरलोड में जाएगा, फिर ऑन कर देगा, उसके बाद आपका कंटिन्यू लोड चलाएगा। चूँकि जो एप्रोटोन 1800 है 1500 VA का, वो नियर अबाउट 4 से 4.5 एम्पियर आउट करता है, और जो आपका डीप फ्रीजर है 1.5 से लेकर 2.5 तक एम्पियर लोड लेता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसका एम्पियर जो होता है नियर अबाउट 2 किलोवाट या 1800 या 1500 वाट के आसपास होता है, तो उस हिसाब से आप अपना एम्पियर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी जी की तरफ से। लिखते हैं, सर जी नमस्कार, मेरे घर पे 580 वाट के 4 सोलर पैनल लगे हैं और यूटीएल हेलियक PWM इन्वर्टर है। मुझे अब एमपीपीटी इन्वर्टर लेना है, कौन सा लगाऊं? 3000 VA या 2500 VA, बताएं कौन सा सही रहेगा? लिथियम बैटरी भी सपोर्ट करे। तो आप अपना एड्रेस नहीं मेंशन किए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग अपना एड्रेस मेंशन करिए, उस हिसाब से हम आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल पे पुरानी वीडियो अपलोड है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अभी के टाइम में एप्रो है, यूटीएल है, ईस्टमैन है और आशा पावर है, 4 सोलर इन्वर्टर है 3 kVA में। तो आप कोई भी इन्वर्टर ले सकते हैं जिसकी सर्विस आपके एरिया में बेस्ट हो और आपका बजट जो अलाउ करता हो। और बाकी रही बात कि आप 3000 VA में इन्वर्टर लें कि 2500 VA में इन्वर्टर लें, तो 2500 VA में इन्वर्टर लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता। आप 3000 VA में इन्वर्टर लें, चूँकि आप 2500 VA में इन्वर्टर लेंगे तो उसमें भी 2 बैटरी लगानी है, और 3000 VA का इन्वर्टर लेंगे तो उसमें भी 2 बैटरी लगानी है, और रेट का कुछ अंतर नहीं है, हार्डली 500 से लेकर 1500 का अंतर है। तो आप 3000 VA के तरफ जाइए। हाँ, बाकी हम साइट पे आए थे तो धर्मेंद्र जी कहते हैं कि अशोक भैया बार बार हमसे पूछते हैं, तो आज कोशिश कर रहे हैं कि हम ही रिप्लाई करें। नहीं, बहुत पूछते हैं आप लोग, वीडियो में देखिए बहुत पूछते हैं और सब भी जानते हैं। देखिए, हमारा काम है निष्पक्ष तरीके से वीडियो बना के दिखाना। यदि गाइड करना होता तो गाइड हम भी कर सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र भैया एक्सपर्ट आदमी हैं, तो हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र भैया और मुन्नू भैया आपको गाइड करें। तो बस ये दिखावे के लिए हम लोगों को खड़ा करते हैं, ये सारा जवाब दे देंगे। नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए धर्मेंद्र जी, चैनल पे जितने लोग रहेंगे ना, लोगों का भरोसा बढ़ता है, क्योंकि चैनल पे और अधिक लोग रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास लोग नहीं है, लोग हैं, लेकिन वही है कि सब लोग अपने अपने वर्क में बिजी हैं। तो जैसा है कि यदि 5 लोग रहते तो 5 लोग अपना सुझाव देते तो वो आपके लिए कारगर होता। चूँकि हम हैं तो अपना पर्सनल राय बताएंगे, धर्मेंद्र जी अपना पर्सनल राय बताएंगे। चूँकि और लोग होते तो वो भी अपना पर्सनल राय बताते, तो वो आपके काम का होता, ठीक है। लेकिन यदि आप कहेंगे तो किसी और एक्सपर्ट को हम अपने चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे, जो हमसे बेस्ट जो बता सके। अच्छा, हाँ, वो लोग आप बताइएगा कि कौन कितना बेस्ट बता रहा है। चूँकि और भी यूट्यूबरों का आप वीडियो देखते होंगे, आप लोग कमेंट करके बताते भी हैं कि सर आप लोगों का वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है, तो हमें भी सुन के काफ़ी अच्छा लगता है कि नहीं, हम भी अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ही तो लोग कह रहे हैं कि नहीं सर आप लोग काम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी हमारा आज का लास्ट कमेंट है, और आज आपने देखा होगा कि बहुत ही शॉर्टकट में हमने सभी कमेंट का रिप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमें जाना है अभी दूसरे साइड पे, और शाम के बज रहे हैं 5:15।
तो जाएंगे वहाँ पे थोड़ा बहुत वर्क करेंगे, उसके बाद हम अपने घर को निकल जाएंगे। तो बाकी आज का हमारा ये लास्ट कमेंट रहेगा, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लंबा कमेंट है इनका, तो हम रीड करते हैं। धर्मेंद्र जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। ये लिखते हैं, आज के टाइम पे लिथियम बैटरी सपोर्ट करने वाला कौन सा सोलर इन्वर्टर लेना सही रहेगा? आशा पावर 5 kVA, एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस और ईस्टमैन सोलर प्रो 5 kVA। प्रोडक्ट रिलायबल एंड इफिशियंसी ज़्यादा होना चाहिए। ट्रांसफार्मर कापर का होना चाहिए। और क्या ट्रांसफार्मर लेस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लेना सही रहेगा? प्रोडक्ट ये लिखे हैं, मैक्समोल 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर वर्सेस नेक्सस 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर वर्सेस देवसोल 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर वर्सेस ईस्टमैन 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर वर्सेस देव 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। हमें लगता है कि पूरे इंडिया में जितने हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर मिलते हैं आपने सभी का नाम लिख डाला है। ये हैं तुबई पाल, ये बंगाल से हैं धर्मेंद्र जी। तो सबसे पहले तो आपने ऊपर में मेंशन किया है कि हमें कॉपर ट्रांसफार्मर में चाहिए। तो जब कॉपर ट्रांसफार्मर की बात आ गई, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आता है, आशा पावर, और देवसोल शायद आता होगा कि नहीं हमें नहीं आइडिया है। बाकी देवसोल की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और रही बात नीचे में कि 5 किलोवाट हाइब्रिड जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, जैसे कि बहुत सारे कंपनियों का नाम आपने लिखा है, तो देखिए हमें जहाँ तक नॉलेज है, जितने भी ट्रांसफार्मर लेस में जितनी भी कंपनियाँ इंडिया में बनाती हैं, सभी का असेंबल केवल इंडिया में होता है, बाकी पूरे पार्ट इनके चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं। तो यदि आपको इनकी सर्विस बेस्ट लगती हो, आप इनके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करते हो, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। हम किसी के प्रोडक्ट की क्यों कहेंगे कि नहीं आप इनका प्रोडक्ट न लीजिए, बिल्कुल लीजिए। यदि आपको इनका प्रोडक्ट रिलायबल लगता हो तो बिल्कुल ले लीजिए। बाकी हम जिस फील्ड में वर्क करते हैं, हमारा बेसिकली वर्क है इंस्टॉलेशन का, और हमारा जहाँ तक जो क्षेत्र है यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में ऑफ ग्रिड लगाएं। ऐसा नहीं है कि इधर में लोग ऑन ग्रिड या हाइब्रिड नहीं लगाते होंगे, बिल्कुल लगाते होंगे, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि कितने % लोग लगाते हैं। लेकिन जहाँ भी लगता है ऑफ ग्रिड, हम सोचते हैं कि आप लोग को दिखाएं। और बाकी धर्मेंद्र जी, यदि आपके तरफ से कुछ राय है सर के लिए तो आप बेहतर बताएं सर। देखिए, वो उनके एरिया में किस कंपनी का सर्विस अच्छी है उस पे पहले उनको फोकस करना चाहिए। 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, दुकानदार भाई हैं, छोटे मोटे टेक्नीशियन भी होंगे उनके क्षेत्र में। सबसे तो बेस्ट टेक्नीशियन ही बताएगा कि अपने क्षेत्र में किस कंपनी का सर्विस बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये आज का कमेंट सेक्शन वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो समाप्त करने से पहले हम जिस साइट पे हैं उसका हम लोकेशन आपको दिखाते हैं, और जो यहाँ पे 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है आटा चक्की के लिए वो भी दिखाते हैं, और बाकी जो इंस्टॉलेशन का वर्क हुआ है जैसे स्टैंड हो गया वो भी दिखाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखें, हम दिखाते हैं आपको।